Hello everyone, I am Shreyas Agrawal. Welcome to Wisdom Classes. Today we are going to discuss further about the trigonometry. So in the last class we had discussed the topic general introduction about trigonometry, basic information about right angled triangle, Pythagoras theorem and trigonometric ratios. In this video we are going to discuss about the value of trigonometric ratios at some specific angles, trigonometric identities and questions related to trigonometric identities. So let's start the topic with value of trigonometric ratios at some specific angles. So with the help of this table, we can conclude that different values of theta, when we take different values of theta, we can obtain the different values of trigonometric ratios, such that if theta is 0, then sine will be 0, at 30 degree sine is 1 by 2, at 45 it is 1 by root 2, at 60 it is root 3 by 2, and at 90 degree the value of sine is 1. We can conclude that value of sine is increasing from 0 degree to 90 degree, and in the case of cos it is just opposite, that is it is decreasing from 0 degree to 90 degree, that is at 0 degree cos is 1, 30 degree it is root 3 by 2, at 45 degree it is 1 by root 2, and 60 degree it is 1 by 2, and at 90 degree it is 0. So we can obtain a pattern, that is if we move from 0 degree to 90 degree, the values of sine theta is increasing from 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 to 1. And in case of cos, it is just opposite, that if we move from 90 degree to 0 degree, we will obtain the same value as we are moving from 0 degree to 90 degree in the sine theta. So similarly in tan theta, if tan theta is equal to at 0 degree the value of tan theta is 0, at 30 degree it is 1 by root 3, at 45 it is 1, and at 60 degree it is root 3, and at 90 degree it is नॉन डिफाइंड. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें तो tan थीटा की वैल्यू हमको इजीली ऑब्टेन हो जाएगी. जैसे 0 डिग्री के केस में 0 अपॉन 1 0 मिलने वाला है, 1 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2 इसका आंसर होगा 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 बाई रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा 1, एंड एट 60 डिग्री रूट 3 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 इट विल बी रूट 3, एंड एट 90 डिग्री 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड. तो हमको एंगल्स की वैल्यू याद करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे, क्योंकि हमने एक पैटर्न को स्टडी कर लिया है. वैसे ही साइन थीटा जो कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. अगर जीरो का रेसिप्रोकल देखेंगे, अगर जीरो का हम रेसिप्रोकल देखें तो जीरो का रेसिप्रोकल होने वाला है नॉट डिफाइंड. जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होने वाला है. ओके, एंड अगर 30 डिग्री पे देखें तो साइन थीटा है हमारा 1 बाई 2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2, और 45 डिग्री पे 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2 होने वाला है, एंड 60 डिग्री पे रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा. नेक्स्ट सेक थीटा जो है हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 बाई रूट 3, और 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2 हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम 60 डिग्री पे देखें तो 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, एंड 90 डिग्री पे अगर कॉस की वैल्यू 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड. कॉट थीटा अगर देखें तो कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है. अगर 0 का रेसिप्रोकल देखें तो नॉट डिफाइंड, 1 बाय रूट 3 का रेसिप्रोकल 3, 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 का 1 बाय रूट 3, एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा 0. तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलग अलग वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पे. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ. तो हमारे पास तीन टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने को मिलती हैं. पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. अगर हम
इस वैल्यू को देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस पे हमको क्या मिलने वाला है? अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी से हमको और दो इक्वेशंस ऑब्टेन होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगी हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली थर्ड वाले से क्या मिलने वाला है हमको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो इन्हीं दो टॉपिक्स पे बेस्ड है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे पी क्यू आर, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो राइट एंगल हमारा क्यू पे होगा। और इसमें क्या गिवन है, पी क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, पी आर है 6 सेंटीमीटर। में हमको एंगल क्यू पी आर निकालना है, जो कि ये वाला एंगल है, और एक ये एंगल निकालना है, एंगल पी आर क्यू, जो कि ये वाला एंगल है। अगर हम एंगल क्यू आर पी की बात करें तो अगर हम साइन ऑफ एंगल पी आर क्यू निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल पी आर क्यू, तो यहाँ पे साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, जो कि इस एंगल के अपोजिट वाला साइड है, और हाइपोटेनियस हमारा बिगेस्ट साइड हो जाएगा। तो पी क्यू अपॉन 6, दैट इज पी आर। पी क्यू की वैल्यू है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एंड पी आर है हमारा 6 सेंटीमीटर। की वैल्यू हमको मिलने वाली है 1/2। साइन थीटा 1/2 कौन से वैल्यू पे होता है, वो 30 डिग्री पे होता है। 1/2 जो है साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमको मिलेगा एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल क्यू पी आर। अब क्यू पी आर के लिए हम क्या देखेंगे, अगर हम कॉस ऑफ एंगल क्यू पी आर देखें तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होता है, जिस साइड के साथ एंगल बनाता है हाइपोटेनियस उसको हम बेस कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे बेस हो जाने वाला है हमारा पी क्यू, और हाइपोटेनियस होगा पी आर। तो आप बोलेंगे दोनों में सेम इक्वेशन कैसे ऑब्टेन हुई? तो देखिए, हम यहाँ पे हमने इस एंगल से बात किया था, जो साइन निकाला है हमने। अब यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहे हैं हम। तो इस एंगल पे अगर हम कॉस की वैल्यू निकालने जाते हैं तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेस क्या होता है, ऐसा साइड होता है जिसके साथ एंगल बनता है। तो एडजेसेंट साइड टू द एंगल इज कॉल्ड बेस। बेस हमारा हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेनियस पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 3/6, दैट इज 1/2। और अगर इसको हम देखें तो ये cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही दोनों एंगल्स हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर है। एंगल पी आर क्यू आ गया हमारा 30 डिग्री, और एंगल क्यू पी आर आ गया हमारा 60 डिग्री। अंडरस्टूड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। और राइट एंगल हमको कहाँ पे बनाना है, बी पे बनाना है। तो इसमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल जो है वो है हमारा 30 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, बी सी और ए सी की वैल्यूज निकालना है। अगर हम साइन 30 की बात करते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनियस हमारा ए सी है। तो हमको ए बी की वैल्यू नोन है 5 सेंटीमीटर और ए सी हमको निकालना है। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, जैसा कि हमने टेबल में देखा था, 5 अपॉन ए सी। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, तो ए सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर मिल जाए। अब बच गया हमारा बी सी। तो बी सी निकालने के लिए हम cos 30 की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम cos 30 को देखें, तो cos 30 का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा यहाँ पे बी सी एंड हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू, बी सी हमको निकालना है, ए सी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 10 सेंटीमीटर। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बी सी की वैल्यू मिल जाएगी हमको 5√3 सेंटीमीटर। ए सी आ गया 10 सेंटीमीटर एंड बी सी आ गया हमारा 5√3 सेंटीमीटर। यही दोनों चीज़ हमसे पूछा था क्वेश्चन में, तो दैट्स द सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस आइडेंटिटी को हमने पहले ही पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आर एच एस तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। हम एल एच एस को सॉल्व करके आर एच एस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए एल एच एस है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दें, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो क्या मिलने वाला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में भी हमको cos थीटा से डिवाइड करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। जैसा कि हमने पढ़ रखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, माइनस ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। वैसे ही नीचे होगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज नहीं बोल सकते इसको, हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें टेन थीटा माइनस सेक थीटा से दोनों को, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं
चलिए इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस। देखिए यहाँ पे हमारा आया, यहाँ पे आया हमारा tan थीटा -1 प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा +1 माइनस sec थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, अगर मैं 1 और sec थीटा को इंटरचेंज करके लिखूँ तो कैसा होगा, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में tan थीटा माइनस sec थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि एक टर्म बन गया, एक सेकेंड टर्म बन गया। अगर मैं इस पूरे को से मल्टीप्लाई करूं तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब ये बच गया 1, जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए डिनोमिनेटर में हम इसको ऐसे ही रखेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा +1 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। देखिए आइडेंटिटी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, क्या मिलने वाला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 मिलने वाला है। अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। जब इसकी जगह -1 पुट करेंगे -1 माइनस tan थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा देखिए अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये आएगा -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। देखिए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा अपॉन, को मैं अगर रीअरेंज करूँ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है।
अब ये माइनस नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो इन लोगों का साइन इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि हमारा RHS है, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। यही हमको प्रूफ करना था, तो दैट इज अवर सॉल्यूशन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड ए प्लस बी लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड ए एंड बी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और एक है cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड cos की वैल्यू 1/2 कौन से वैल्यू पे होती है, कौन से एंगल पे होती है? वो होता है हमारा cos 60 डिग्री पे। a प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, मतलब अगर हम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है? a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो a मिलने वाला है 45 डिग्री। पूछा था हमसे। और एक वैल्यू क्या निकालना है? b निकालना है। तो किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट करके हम b फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, a की वैल्यू हमने निकाला 45 माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर ट्रांसपोज करके इसको सॉल्व करें, 45 माइनस 30 इक्वल्स टू b, तो हमको b मिलने वाला है 15 डिग्री। यही दोनों पूछा था हमसे, ए और बी की वैल्यू। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। और इसमें बोला गया था कि a प्लस बी जो है 0 और 90 से बीच में है। तो ये देखिए, a प्लस बी 60 डिग्री है, जो कि 0 और 90 के बीच में है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ tan a plus b is equals to √3, tan a minus b is equals to 1/√3 and a plus b lies between 0 and 90 degree and a is greater than b, then find the value of a and b। को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी पैटर्न पे ये भी बनने वाला। तो देखिए, tan थीटा √3 कौन से वैल्यू पे होता है? तो tan थीटा √3 होता है 60 डिग्री पे। तो √3 की जगह मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 इससे निकलेगा tan a माइनस बी। तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो हमको फिर से वही मिलने वाला है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से पॉजिटिव भी निगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। नेक्स्ट पूछा है हमसे b। तो b के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट पे a की वैल्यू को पुट करेंगे, 45
प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी आ जाएगा हमारा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बी इज इक्वल्स टू 3 डिग्री हमारा हो जाएगा। तो यही दोनों वैल्यूज़ हमसे पूछा था। तो चलिए, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो पे और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स को रीड करूँगा और इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।